नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगला जो हमारा निबंध है वो है मजदूरी और प्रेम। 1912 में लिखा गया। अध्यापक पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं और इस निबंध में 8 शीर्षक हैं। इनको आप क्रमानुसार याद कीजिएगा। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाले दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा। ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो भी मशीनों की पूजा छोड़ करके अब मनुष्य की हाथ से बनाई हुई चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि भाई किसी को अन्न या पैसा दे देने से उसकी जो मजदूरी है वो चुकती नहीं होती है, वो तो प्रेम भाव से होती है। मजदूरी का ऋण प्रेम सेवा से चुकता है, अन्न धन से नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। गुरु नानक लालो नामक बढ़ई के घर ठहरे तो वहां पर उनको जो मोटी रोटी खाने को मिली थी, परंतु जो भागो नामक रईस था उसने भंडारा किया था और कहा था कि आप मेरे घर आना भोजन करना। तो गुरु नानक नहीं गए थे, तब इन्होंने उनको कहा कि आप मेरे घर आए नहीं, आपने खाना खाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर से खाना लेकर आओ। तो ये हलवा पूरी लेकर आए थे और जो ये लालो नामक बढ़ई था ये मोटी रोटी लेकर आया था। तो दोनों को जब इसने अपने हाथ में लेकर उनको दबाया तो एक में से तो दूध की धारा निकली जो मोटी रोटी थी उसमें से, और जो हलवा पूरी थी उसमें से रक्त की धारा निकली। ये चमत्कार उन्होंने करके दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारी बातें मजदूर प्रेम में आती हैं। अगला है हमारा उत्तर फाल्गुनी के आसपास। इसके जो लेखक है कुबेरनाथ राय हैं, 1947 में लिखा गया। और यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका कि यह निबंध विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। ठीक है, विषाद योग याद कर लेना आप, विषाद योग संग्रह में संकलित है। इसमें इन्होंने लिखा है कि मनुष्य के जीवन और ऋतुओं नक्षत्रों में समानता है। कैसे है कि जो वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, उसके बारे में बात हो रही है कि जो उत्तर फाल्गुनी वाला जो नक्षत्र होता है वो मनुष्य की जो अवस्था होती है उसका वर्णन इसमें है। जैसे उन्होंने जो 25 वर्ष है उसको गदा 25 को मन भावन सावन कहा है, 27 को भाद्रपद कहा है, और 25 से 40 या 45 जो जन्म लेने की सार्थकता इसमें बताई गई है, और बाद के वर्ष है वो फलागम या निर्णय का इंतजार हम करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें आई हैं कि लेखक इस समय 1972 ईस्वी में 48वां पावस झेल रहा है और अपने अंदर की अमृत धारा का आविष्कार उसने किया है। जवानी चमचमाती धारदार खड़ग है, 30वां वर्ष प्रश्न चिन्ह करता है और समस्या समाधान ढूंढता है। तीसोत्तर दशक, तीसोत्तर मतलब 30 के बाद वाला जो दशक है, 30 से 40 वाला जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है और गदा पचीसी का उल्टा है। दोस्तोयेव्स्की ने 40 के बाद जीवन को धिक्कार दिया है कि 40 के बाद जीना धिक्कार है। भाद्रपद की पहली पहली नक्षत्र है मधा, जिसका जो जल होता है वो श्रेष्ठ जल होता है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है और यहाँ पर भी जो स्वास्थ्यवर्धक जल है वो बारिश होती है। ययाति ने अपने पुत्रों से यौवन उधार लिया था। 1922 में लेनिन ने जो सर्वहारा वर्ग या समाजवाद की स्थापना की थी उसका भी जिक्र इस निबंध में हुआ है। पुराने के अस्वीकार से नए का आविष्कार संभव है। ठीक है, जब हम पुराने को छोड़ेंगे तभी हम नए को अपना पाएंगे। रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए ये होना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि अभी तो मैं सांड की तरह जवान हूँ। जब वो 48वें अपना जीवन जी रहे हैं, 38वां जो वर्ष जी रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं अभी तो सांड की तरह जवान हूँ। ये लास्ट पंक्तियां उनकी। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।